हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में और मैंने बोला था 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके क्लास 11 पे बेस्ड नहीं है। ये आप जो क्लास 9, 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं उसको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल कराता है। उसी सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जरा इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। समझे जरा सा, एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे आप कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट चलेगा। सपोज करिए के है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस भी माइनस भी। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया तो प्लस के होगा, इधर जाएगा माइनस के। तो के दोनों चीजें हो सकती हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो आप कंसिडर कर लीजिए, लेट the point let the point on the x-axis is a k comma 0। अब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। ये कोई दो पॉइंट दिए गए हैं। वो एक का कोऑर्डिनेट एंड द गिवन पॉइंट नाम लिख लीजिए, समझने में आपको सुविधा होगी। एंड द गिवन पॉइंट्स be 7, 6 एंड C 3, 4। एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है, के कामा 0 आपने कंसीडर कर लिया, और जो दो पॉइंट दिए गए हैं उसमें से एक पॉइंट 7, 6 और दूसरा 3, 4 है। दोनों का नाम आपने कंसीडर कर लिया। इससे क्वेश्चन करने में आपने सुविधा होगी। अब कहा जा रहा है जो पॉइंट ए है बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे है, समान दूरी पे है। मतलब ए की बी से डिस्टेंस ए बी और ए की सी से डिस्टेंस ए सी, ये दोनों इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे k की वैल्यू को निकालनी है। अब जरा ए बी क्या हो जाएगा, फार्मूला आप बनाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर, 3 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो 7 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 36 और 3 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, इसे आप चाहें तो ओपन कर दें या ऐसा भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो। यहाँ 7 माइनस के होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 36। ओके, अब यहाँ ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा दोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस के प्लस 3 माइनस के, और ये होगा 7 माइनस के माइनस 3 माइनस के करेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस के इज इक्वल टू -20। इज इक्वल टू 10 माइनस 2 के, 10 माइनस 2 के इंटू 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा सीधे 4 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, इंटू 4 इज इक्वल टू -20। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 के 4 5 जा 20, ये हो जाएगा -5। अब इसको आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 और ये हो जाएगा 2 के, यानी के इज इक्वल टू हो जाएगा
15/2। ठीक है, k की वैल्यू आपकी आएगी 15/2। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हेंस कलर मैं सेलेक्ट कर लूँ दूसरा जिससे आप, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट on x-axis is 15/2, 0। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताइए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है और उसकी दो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 और 3,4 है, उससे आप उसकी डिस्टेंस को बताइए। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। आपने उसे मान लिया ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट k,0, और जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 और सी का 3,4। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए की बी और सी से डिस्टेंस सेम है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाए, सॉल्व किए, के की वैल्यू आ गई 15/2, यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका उसका कोऑर्डिनेट होगा 15/2, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से जो क्वेश्चन आएंगे वो 11th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चन से।